वक्फ सुधारणा विधेयकावरून देशातल्या प्रत्येक राज्यांमध्ये वेगवेगळं राजकारण रंगलंय। तिकडे बिहारमध्ये मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या लक्षात घेता जेडीयू या वक्फ बिलावर जरा आस्ते कदम चालतंय, तर चंद्रबाबूंनीही वक्फ विधेयकाबद्दल काही अटी घातल्यात। महाराष्ट्रात तर वक्फ विधेयकावरून ठाकरे विरुद्ध भाजप असा सामना रंगलाय। महाराष्ट्रापासून दिल्लीपर्यंत आज हा रंगतदार सामना पाहायला मिळतोय। पाहूयात। सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारावर अजूनही चालण्याची त्यांची इच्छा असेल तर मला अपेक्षा आहे की ते बिलाला समर्थन देतील। पण उठसूट हिंदुत्ववाद आम्हाला अक्कल शिकवू नका हिंदुत्वाची। सोयीचं राजकारण करणारे लोक, याचा हिंदुत्वाशी संबंध नाही, याचा अमक्याशी संबंध नाही असं जेव्हा म्हणतात तेव्हा त्यांच्या भूमिकेवर संशय घेण्यासारखी जागा निर्माण होते। यहाँ दो मुस्लिम गैर मुस्लिम हमारे पग बोर्ड पे ला रहे हो, मुझे डर लगता है कि हमारे हिंदुओं के मंदिरों में भी कल गैर हिंदू अमर लाना चाहोगे। उन्होंने अभी उदाहरण बताया मंदिर का, याद रखना शिवसेना उसके खिलाफ खड़ी रहेगी। हरी जैकेट जो है बुधवार के लिए पहनी है या आज वक्फ के लिए खास करके अरविंद सावंत जी ड्रेसअप करके आए थे? हमको तो ये कौन बोल रहा है? बाला साहब ठाकरे कौन है, क्या है? प्लीज 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 इधर से प्लीज कुछ भी कमेंट करते हैं वहां से। दिल्लीत वक्फ विधेयकावर गरमागरम चर्चा आणि गल्लीत ठाकरे विरुद्ध भाजपचा सामना। या विधेयकावरनं लोकसभेत जेवढी हमरीतुमरी झाली नसेल तेवढी राज्यात झाली। यावरून शेवटच्या क्षणापर्यंत ठाकरेंची भूमिका गुलदस्त्यात होती। त्यावरून देवेंद्र फडणवीसांनी ठाकरे गटाला डिवचलं। बघूया उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा विचार राखणार की राहुल गांधी यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून तुष्टीकरण करत राहणार, असा फडणवीसांनी प्रश्न विचारला। त्यावर राऊतांनी उत्तर दिलं आणि उत्तर देताना फडणवीसांना एक प्रश्नही विचारला। देवेंद्रजी, वक्फ सुधारणा विधेयक आणि हिंदुत्वाचा काडी मात्र संबंध नाही, ही तुमच्या पक्षाची एक खास आहे गोंधळ निर्माण करण्याची। आणि विषय राहुल गांधींचा, त्यांच्या आजीने अमेरिकेला दम भरला होता आणि पाकिस्तानचे 2 तुकडे करून फाळणीचा बदला घेतला होता। तुमच्यात हा दम आहे का? ट्विटरवर लढून झाल्यानंतर ही लढाई शब्दांमध्येही झाली। जमिनी कुठे लाटल्या? या हिंदुत्ववाद्यांनी अयोध्येत लाटल्या। तिथे का वक्फ बोर्ड आहे? हिंदूंच्या जमिनी, सरकारच्या जमिनी, देवस्थानाच्या जमिनी अयोध्येत लाटल्या। महाराष्ट्रामध्ये देवस्थानाच्या जमिनी कोणी लाटल्या? भारतीय जनता पक्षाचे मंत्री किंवा त्यांच्या मंत्रिमंडळात इतर काही पक्षांचे जे लोक आहेत त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये देवस्थानांच्या जमिनी लाटल्या। इथे का वक्फ बोर्डाचा संबंध आहे? बिलाचा संबंध अजिबात नाही। देवेंद्रजी याच्यावर बोलणार नाही। पण उठसूट हिंदुत्ववाद आम्हाला अक्कल शिकवू नका हिंदुत्वाची। मी काल आव्हान दिलं होतं, पहिल्यांदा सांगितलेलं आहे, ज्यांची सतसत विवेक बुद्धी जिवंत असेल आणि विशेषतः उबाठाच्या संदर्भात जर हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारावर अजूनही चालण्याची त्यांची इच्छा असेल तर मला अपेक्षा आहे की ते बिलाला समर्थन देतील, या बिलाचा विरोध करणार नाही। ठाकरे गट या बिलावर काय भूमिका घेणार याची उत्सुकता असताना ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत लोकसभेत बोलायला उभे राहिले। जिस ढंग से आपने ये जो बिल लाया है, उस बिल को देखते हुए आपका हेतु स्पष्ट नहीं होता। आपके मन में कुछ और ही है। जमीन आपको हड़प करनी है, और किसके लिए करनी है? जैसे मैंने कश्मीर में नाम लिया, जैसे मैंने जहाँ मणिपुर में भी चल रहा है उसी के लिए चल रहा है, और किस लोगों की लिए चलता है। आपका उद्दिष्ट जमीन हड़पने का है, बाकी कुछ नहीं है, न्याय देने का नहीं है। इसलिए मैं आपको एक ही बताता हूँ, वोटों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश पे गंगा बहती है। आप लोगों के वोटों पे सच्चाई नहीं है, दिल में भी सफाई नहीं है।
वक्फमधल्या चुकीच्या गोष्टींना पाठिंबा नाही असं म्हणणाऱ्या ठाकरे गटानं विधेयकाबद्दल नेमकी भूमिका काय याबाबत ठोस भूमिका न घेता संभ्रम वाढवला. त्यावरूनच शिंदे गटाच्या श्रीकांत शिंदेंनीही ठाकरे गटाला डिवचलं कि पहले 370 फिर ट्रिपल तलाक और आज सीए और आज गरीब मुस्लिम भाइयों के उद्धार के लिए ये वक्फ का बिल इस सदन में लाया गया है. आज यहां पर कुछ साथी, अरे पुराने नहीं अभी भी हो सकते हो, उनको तो पहला प्रश्न मुझे पूछना है कि आज हरी जैकेट जो है बुधवार के लिए पहनी है या आज वक्फ के लिए खास करके अरविंद सावंत जी ड्रेसअप करके आए थे. और कोई बनने भी नहीं. लोकसभेत हा ड्रामा रंगलेला असताना तिकडे राज्यसभेत जया बच्चन यांच्या पुढे बसलेल्या राऊतांनी एकदम अँग्री यंग मॅनची भूमिका घेतली. सर, ये इमिग्रेशन एंड फॉरेनर जो बिल है, जब ये टेबल किया गया तो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि ये देश धर्मशाला नहीं है और हम धर्मशाला नहीं बनने देंगे. ये देश को धर्मशाला बनाना किसी का मकसद भी नहीं है और कोई बनने भी नहीं देगा. लेकिन ये देश जेल भी नहीं है. ये देश जेल भी नहीं, अगर धर्मशाला नहीं है तो ये देश जेल भी नहीं है. हमको तो कौन बोल रहा है? बाला साहब ठाकरे कौन है? क्या है? प्लीज 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 उधर से प्लीज कुछ भी कमेंट करते हैं वहां से. प्लीज नहीं, हम सुनते रहते हैं, आप बोलते रहते हैं. क्या है? आपको क्या मालूम है? आप 10 बार पार्टी बदलने वाले ये लोग हैं. संजय ये राउत जी. immigrants है, ये घुसखोर है. संजय राउत जी, हमने आपको इंटरप्ट किया है क्या? प्लीज प्लीज नहीं नहीं, सब कमेंट्री रोको. मेरा टाइम अभी शुरू हो गया है. तो 10 साल से ये देश के लोगों को एक तरह से जेल में रखा गया है. याआधी हे विधेयक ऑगस्ट 2024 मध्ये संसदेत सादर झालं. त्यावेळी ठाकरे गटाच्या खासदारांनी कुठलीही भूमिका न घेता सभात्याग केला होता. आता ठाकरे गटानं कुठलीही भूमिका घेतली तरी या विधेयकावरून ठाकरे गटाची राज्यात कोंडी करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. तर वक्फवरून कुठलीही भूमिका घ्यायची नाही हीच कदाचित ठाकरेंची रणनीती आहे. ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी, मुंबई.